गजानंद मंडल पूर्णिया के पास अररिया ज़िला में बिहार में कुटेहार नामक गांव में रहता था और वह एक डाकुओं का गिरोह का सरदार था। वह लूटपाट करता और शस्त्र लेकर के आसपास के लोगों को डराता धमकाता। लोग उससे भय खाते, भयभीत होते, लेकिन पुलिस के पास रिपोर्ट भी नहीं लिखवाते थे उनके डर से। तो अररिया ज़िला में कुछ लोकल मार्गी थे, आनंद मार्गी थे। मार्गी लोग चाहते ही हैं कि खराब से खराब आदमी, दुष्ट से दुष्ट आदमी भी अच्छे रास्ते पर आ जाए, साधना के रास्ते पर आ जाए, उसका सुधार हो जाए। तो वे लोग गजानंद को भी बीच बीच में बोलते रहते थे कि साधना सीख लो, ध्यान करो, अच्छे रास्ते पर आ जाओ, ऐसा। और बार बार बोलते रहने से वो साधना लेने के लिए तैयार भी हो गया और आचार्य विश्वेश्वर जी से साधना सीख लिया। आचार्य विश्वेश्वर जी उनके आचार्य हुए और साधना सीखने के बाद वो साधना करने लगा। और जब साधना करने लगा तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उसके व्यवहार में एकदम खूब सुधार हुआ। तो उसके आचरण व्यवहार में सुधार को देख करके आचार्य विश्वेश्वर जी बोले कि तुम जमालपुर जा कर के गुरु दर्शन कर लो और गुरु दर्शन से तुमको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन और अच्छा होगा। तो तैयार भी हो गया। तो वहाँ के लोकल मार्गी कुछ बीच बीच में आते ही थे बाबा से मिलने के लिए जमालपुर। तो एक रविवार को आचार्य विश्वेश्वर जी के कहने के अनुसार से मार्गी लोग उनको भी ले लिए साथ में। वो चला आया जमालपुर। और आचार्य विश्वेश्वर जी बोले कि इनका पर्सनल कांटेक्ट बाबा के साथ जरूर करा देना। तो 7-8 लोग आ गए जमालपुर। और जमालपुर में आने के बाद बाबा वहाँ संडे के दिन धर्म चर्चा करते थे, सबको दर्शन देते थे। तो आचार्य जी ने बोला था कि इनका पर्सनल कांटेक्ट में नाम लिखा देने के लिए, करा देने के लिए। तो इन्होंने, मार्गी लोगों ने इनका नाम पर्सनल कांटेक्ट के लिस्ट में लिखा दिया। तो इसका चौथे नंबर में पर्सनल कांटेक्ट का समय था। तो पहला नंबर और तीसरा नंबर में जो इसका पर्सनल कांटेक्ट था उसका तो जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन तीसरे नंबर में जो जिसका पर्सनल कांटेक्ट था वो दक्षिण बिहार का, अभी तो झारखंड है, उसका एक पुलिस अधिकारी था। और बाबा उसके पहले के कुकृतियों को दिखा दिखा करके उसको खूब डांट फटकार कर रहे थे और खूब उसकी पिटाई भी कर रहे थे। वो रो रहा था पुलिस अधिकारी, और बाहर में गजानंद वो सबको सुन रहा था, वो देख रहा, सुन रहा था। गजानंद सोचा कि मेरी भी ऐसे ही हालत होने वाली है, लेकिन वो मन ही मन सोचा कि मैं तो साफ मना कर दूंगा। बाबा ऐसा कुछ कुरेदना चाहेंगे मेरे पाठ जीवन को तो मैं साफ मना कर दूंगा। तो ऐसे ही वह सोच रहा था मन ही मन। और उसके बाद वो पुलिस अधिकारी एकदम रोते हुए बाहर आया और उसके बाद गजानंद की बारी आई। गजानंद गया और जैसा उसका आचार्य ने बताए थे कि साष्टांग प्रणाम वगैरह करने के लिए बाबा को, तो उसने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा भी कुछ औपचारिक बातें उससे किए, क्या नाम है, कैसे हो, घर में कौन कौन रहता है, ये सब औपचारिक बातें किए। उसके बाद बाबा उससे पूछते हैं, तो बाबा फिर उससे पूछते हैं क्या चोरी करना मानव समाज का अच्छा कर्म है? तो वह थोड़ा देर चुप रहता है, फिर बोलता है कि नहीं बाबा, या तो मानव समाज के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा कर्म नहीं है। उसके बाद फिर बाबा बोलते हैं असहाय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना क्या यह मनुष्य के लिए अच्छा है?
तो समझ गया कि इस गुरु से तो कुछ भी बच पाना मुश्किल है। ये तो सब कुछ को जान जा रहे हैं, मेरे पाठ जीवन के सभी बातों को जान जा रहे हैं। अब वो बोले तो बोले कि एकदम अपना सर को नीचे करके खड़ा रहा, कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है। तो बाबा थोड़ा ऊंची आवाज़ में थोड़ा डांट करके पूछते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो थोड़ा देर चुप रहने के बाद वो बोलता है कि मैं वैसा कुछ नहीं करता हूँ अभी। तो बाबा फिर से थोड़ा डांट करके बोलते हैं ऊंची आवाज़ में, और बाबा अपने बेड से के छड़ी निकालते हैं। बाबा के बेड में हमेशा छड़ी रहता था और उसी से वो लोगों का कल्याण करते थे, लोगों का करेक्शन करते थे। तो छड़ी निकालते हैं और बोलते हैं, तुम साधना लेने के बाद भले ही ये काम नहीं करते हो, लेकिन पहले तो तुमने बहुत सारा इस प्रकार का कर्म किया है और उसका फल कौन भोगेगा। यदि कोई परिवार नहीं चला पा रहा है, गरीबी के कारण यदि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, और कोई इस प्रकार का चोरी वगैरह करता है, तो उसको माफ़ किया भी जा सकता है। कठिन परिश्रम करने के बाद भी अपना जीविकोपार्जन का सामान उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, परेशान है, तो भी उसको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं थे, तुमने तो अपने अस्तित्व रक्षा के लिए सब नहीं किया है, तो तुमको तो माफ़ किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। और बाबा फिर उस छड़ी से उसकी पिटाई करने लगते हैं। और जो वो डाकुओं का सरदार था, वो बाबा के सामने एकदम भीगी बिल्ली के समान, मेमने के समान गिड़गिड़ाने लगता है कि बाबा माफ़ कर दो, बाबा माफ़ कर दो। फिर भी बाबा उसकी पिटाई करते रहते हैं। और फिर बाबा उसके बाद बोलते हैं, तुम और तुम्हारे गिरोह ने स्वरूप सिंह के यहाँ डकैती करने गया था और उसकी पत्नी ने अपना जो पहनी हुई थी सब हार आभूषण वगैरह तुमको निकाल करके दे दी, और फिर भी तुमने उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। क्या यह अच्छी बात है? इस प्रकार का बाबा बोले और डांटते रहे उसको पीटते भी रहे। और क्या बोलेगा, सब उसने किया था, तो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, चुपचाप है, मार खा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बाबा माफ़ कर दीजिए, बाबा माफ़ कर दीजिए। फिर बाबा और आगे बोलते हैं कि रेशम लाल के यहाँ भी तुम इसी प्रकार किया। रेशम लाल के यहाँ तुम और तुम्हारे गिरोह ने डकैती किया और उसके परिवार का सारा आभूषण, सोना चांदी, नकदी सब कुछ तुम लोगों ने लूट लिया। और ये करने के बाद भी उसकी बेटी के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया, तो तुमको किस प्रकार से माफ़ किया जा सकता है? और बाबा उसको पीटते रहे। और फिर बाहर जो मार्गी लोग थे, अररिया से आए थे और भी मार्गी लोग थे, वो लोग सब सारी घटनाओं को सुन रहे हैं, अंदर से जो आवाज़ आ रही है सब कुछ सुन रहे हैं। और वो लोग घबरा भी रहे हैं कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। इतना अधिक पिटाई कर दिए कि पता नहीं वो बेहोश हो गए, क्या हो गए। और बाहर निकलने के बाद इस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा जो साधना करता था वो भी छोड़ छाड़ देगा और नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रकार का मार्गी लोग सोच रहे थे। तो इस प्रकार थोड़ा देर माहौल अंदर शांत होने के बाद फिर अचानक से वो बाहर आता है रोते हुए। जब मार्गी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ अंदर, तो वो बोलता है कि बाबा भगवान है आना, इस प्रकार का वो बोलता है। और कुछ भी ज़्यादा इससे नहीं बोल पाता है, वो चुपचाप एक कोने में जा कर के वो साधना करने लगता है। जब पर्सनल कांटेक्ट का काम पूरा हो गया तो वहाँ के इंचार्ज माधव ने सबों को बुलाया और ही मार्गी लोग जो वहाँ पर आए हुए थे, और सबको बाबा के रूम में भेज दिया बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा वहाँ पर उनके बीच में एक छोटा सा प्रवचन दिए, और उसके बाद सुधीर नाम का एक लड़का जो मोतिहारी से आया हुआ था, कॉलेज का लड़का था, उसको अपने पास बुलाए। हालांकि बाबा हमेशा आचार्य दशरथ के माध्यम से ही डेमोस्ट्रेशन का काम करते थे, लेकिन उस दिन आचार्य दशरथ जी नहीं थे,
इसलिए बाबा सुधीर को अपने पास बुलाए और सुधीर को बोले कि अच्छा बताओ तो कि ये जो गजानंद है, अपना जो पहले का जो कर्म था उसके आधार पर इसको क्या जन्म मिलता। तो सुधीर थोड़ा आंख बंद करता है और उसके बाद बोलता है कि बाबा, मैं एक घना जंगल देख रहा हूँ और वहीं पर एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर में एक वृक्ष के ऊपर में एक गिद्ध बैठा हुआ है, ये मैं साफ साफ देख रहा हूँ। तो बाबा बोले कि हाँ जी सही है, इसने लूट का माल खा खा करके गिद्ध का संस्कार अर्जन कर लिया था। गिद्ध क्या करता है, दूसरों के मांस को नोच नोच करके खाता है और ये भी जोर जबरदस्ती करके दूसरों का माल को, दूसरों का धन संपत्ति को छीनता था, झपटता था, लूटता था और इसलिए इसको गिद्ध का जन्म मिलता। फिर बाबा बोले कि अच्छा देखो, पर्सनल कांटेक्ट के बाद इसका क्या जन्म होगा। तो थोड़ा देर सुधीर आंख बंद करता है, फिर बोलता है कि बाबा, मैं देख रहा हूँ, बस एक ज्योति को देख रहा हूँ, एक प्रकाश पुंज को देख रहा हूँ, ज्योति को देख रहा हूँ और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाबा बोले कहा हाँ जी तुम ठीक देख रहे हो, यदि ये सही से साधना करेगा, यम नियम का पालन करेगा और अपने पुराने कर्मों को छोड़ देगा, आध्यात्मिक नियम कानून कायदे के अनुसार से चलेगा तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर बाबा गजानंद की तरफ मुख करके बोलते हैं कि तुमको जो आध्यात्मिक स्पर्श मिला है, तुमको जो नर्क के जीवन से मुक्ति मिली है, इस नर्क की तरफ कभी मुड़ करके नहीं जाना और इसके लिए तुम नियमित रूप से साधना करना, समाज की सेवा करना और गलत लोगों के संगति में नहीं रहना, हमेशा अच्छे लोगों के संगति में रहना और यम नियम का पालन करना। तो इस सब से तुम बचे रहोगे और ये सब चीज़ों को यदि तुम कट्टरता से पालन नहीं करोगे तो प्रकृति तुमको कभी भी माफ़ नहीं करेगी और मैं भी तुमको माफ़ नहीं करूँगा और उसी समय तुमको वहीं पर प्रकृति दंड देगी। तो ये सब हो गया और उसके बाद सब लोग वापस आ गए अपने अपने जगह पर। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद गजानंद मार्गी लोगों को अपना एक्सपीरियंस उस दिन का शेयर कर रहा था कि बाबा उस दिन हमको पिटाई तो बहुत किए थे, लेकिन पिटाई करने के बाद पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया था और हमको लगा कि मेरा सारा पाप कर्म धुल गया है और मेरे सारे कर्मों को, सारे दुष्ट कर्मों को जानते हुए भी बाबा ने जितना हमको प्यार किया था, दुलार किए थे, उतना कोई भी नहीं कर सकता है और इसलिए बाबा महान हैं, बाबा भगवान हैं। इतना दुष्टता करने के बाद भी इतना प्यार और इतना स्नेह और इतना आध्यात्मिक अनुभूति मैंने वो पाया, वो बाबा की कृपा से ही ऐसा संभव हो सका। उसके बाद से वह बिल्कुल सुधर गया और उसके जीवन में बिल्कुल अमूल चूल परिवर्तन हो गया। वह बिल्कुल सात्विक खाना खाना शुरू कर दिया, नियमित रूप से साधना करना शुरू कर दिया, दुष्ट लोगों से, अपने गिरोह के लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। लोग उनसे, जो लोग डरते थे, भयभीत होते थे, वे लोग इसे देख करके अचंभित हो गए, कौन सा इसमें चमत्कार हो गया, इतना परिवर्तन इसमें कैसे आ गया, तुम जादू मंत्र जैसा हो गया। ऐसा वे लोग देख रहे हैं सामने, सोच भी रहे हैं कि बाबा में इतनी शक्ति है, इनके गुरु में इतनी शक्ति है कि इतना इनको चेंज कर दिए। इस प्रकार से चलते रहा। तो इस प्रकार 2 साल तक चला गजानंद, एकदम बिल्कुल उसके समाज में अलग प्रकार से ही नाम होने लगी, चर्चा होने लगी। लेकिन तामसिकता का भी तो एक सुख होता है, उसका भी एक आकर्षण होता है। लूट और डकैती का माल खाना, लोगों को धौंस दिखाना, लोगों को भयभीत करना, और यही तामसिक आकर्षण गजानंद को पतन के रास्ते पर दोबारा ले गई और वो साधना के प्रति थोड़ा लापरवाह हो गया और अपना पुराने जो साथी लोग थे उनसे भी मिलने लगा, उनसे भी संवाद करने लगा और धीरे धीरे करके एक नया उसने गिरोह बना लिया, डाकुओं का एक नया गिरोह बना लिया और उसी काम में फिर लिप्त हो गया और उसका साधना, ध्यान
इस सारे आध्यात्मिक क्रियाकलाप बिल्कुल ही छूट गया और फिर से वो अपना पुराने कर्मों में रम गया। तो एक दिन इसी प्रकार किसी के यहाँ गजानंद को और उसको गिरोह को डकैती करने के लिए जाना था। तो वह अपने सदस्य के किसी के पास रुका हुआ था और वो जो घर का मालिक था कहीं कोई सामान उमान लाने के लिए कहीं गया हुआ था। तो गजानंद इसका मौका का फ़ायदा उठा करके उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। और जब उसका पति आता है तो पत्नी सारा बात अपना पति को बता देती है कि गजानंद ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब गजानंद तो उसका सरदार है, वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अंदर तो उसका एकदम कलेजा जल गया, लेकिन करे तो करे क्या। और उसी रात को फिर लोगों को डकैती करने के लिए जाना था, तो सबके पास बंदूक था ही। तो इस प्रकार के कृत्य से वो आदमी तो क्षुब्ध था ही, उसने पीछे से गजानंद को गोली मार दिया और वहीं पर गजानंद की डेथ हो गई, वहीं पर वो मर गया। तो बाबा बोले थे कि तुम इस प्रकार का यदि नहीं करोगे, साधना ध्यान नहीं करोगे, यम नियम का पालन नहीं करोगे और अच्छे लोगों का संगति तुम नहीं करोगे, तो मैं भी तुमको माफ़ नहीं करूँगा, प्रकृति भी तुमको माफ़ नहीं करेगी और वहीं पर तुमको प्रकृति दंड देगी। तो इस प्रकार से उसका वहीं पर अंत हो जाता है। तो इस प्रकार बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बहुत लोगों को कल्याण किए, बहुत लोगों को अहेतुकी कृपा किए और उससे कुछ लोगों का जीवन तो संवर गया। लेकिन कुछ लोग बाबा के अहेतुकी कृपा मिलने के बाद भी अपने जीवन को संवार नहीं पाए और वे लोग फिर से पतन के रास्ते पर चले गए। और इसी प्रकार गजानंद भी उसी पतन के रास्ते पर चला गया और उसका जीवन का इस प्रकार से दुखांत हुआ और फिर पता नहीं मरने के बाद वह फिर से क्या जन्म लेगा। बाबा तो डेमोटेशन में बताए थे कि गिद्ध जन्म का संस्कार अर्जित कर लिया था। इस प्रकार से अब बाबा ही जाने उसका क्या होगा। तो इसलिए जिन्होंने बाबा का संस्पर्श पाया है, बाबा का प्यार पाया है, बाबा का स्नेह दुलार पाया है, बाबा से दीक्षा लिया है, उनकी साधना पद्धति का अनुसरण कर लिए हैं, वे लोग समाज में देख सकते हैं कि वे लोग कितना अच्छा जीवन शैली जी रहे हैं, औरों के बनिस्पत में कितना उनका उच्च विचार है, कितना उनका जीवन शैली उच्च है, उनका खान पान रहन सहन कितना अच्छा है। तो ये सबसे बहुमूल्य चीज़ है और इस चीज़ को सबको समझना है और यह इस जीवन में भी सुखद देगा और आने वाले जो नई पीढ़ी है उनमें भी अच्छा संस्कार भरेगा, नाप उनका समाज में इज्जत प्रतिष्ठा भी होगा और मरने के बाद भी उनका कल्याण ही होगा, उनका अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होने वाला है। इसलिए आनंद मार्ग के रास्ते पर चलते जाना है, हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए और दूसरों को भी इस रास्ते पर जोड़ते जाना है। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।